अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 करेंगे। उसकी जो हमने पहले ब्रांचेस पढ़ ली थी, उसके बाद जो सब फील्ड्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी, पहली फील्ड इसकी ब्रांचेज और सब फील्ड्स ये हमने पढ़नी है ना। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो बायोलॉजी है वो वो हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स हैं। मॉर्फोलॉजी, अच्छा पहली ब्रांच इसकी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो है फॉर्म और स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और स्ट्रक्चर, फॉर्म उनकी बनावट और स्ट्रक्चर उनकी साख्त ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी जो है वो बाहर वाली अपीयरेंस, मतलब कि वो बाहर से किस तरह दिखते हैं। शेप, कलर, पैटर्न। शेप, उनकी शेप किस तरह की है, मतलब टांगे बाजू की शेप किस तरह की है। कलर, सांवला है, वाइट है, ब्लैक है। पैटर्न, किस तरह से वो बने होते हैं, मतलब जो इंसान होते हैं वो अलग तरीके से बने होते हैं और जानवर अलग तरीके से। एज़ वेल एज़ इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन, और जैसा और इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं जैसे ऑर्गन्स। उसके बाद है एनाटमी। एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ह्यूमन, ख़ास तौर पर इंसानों का। ये जो एनाटमी है ये जो है वो इसमें हम स्टडी करते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ह्यूमन। मतलब कि इसमें ख़ास तौर पर इंसानों की स्टडी होती है, किसकी, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, जो उनका अंदरूनी साख्त होती है। इट हेल्प इन डिजीज़ और डायग्नोसिस, डिजीज़ डायग्नोसिस, बीमारियों की तशख़ीस में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, दवाइयों की, मेडिकल डिवाइस मतलब कि जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी डेवलपमेंट में, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। एग्जांपल गिवन द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मिसाल के तौर पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की स्टडी होती है। ठीक है, अब हम अपनी अगली फील्ड जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए अगली जो फील्ड है वो है फिजियोलॉजी। फिजियो का जो है नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है जिस्मानी, जिस्म से मुतल्लिक। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट। मतलब ये जो है फिजियोलॉजी जो है वो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो बॉडी की फंक्शनिंग डील करती है, मतलब जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं वो उनके फंक्शन क्या है, मतलब वो किस तरह हिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस। अब इसकी मिसाल में दिया हुआ कि किस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट, इधर उधर जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर किस तरह वो जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वाइटल सब्सटेंसेस पहुंचाता है। आगे है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू, जो टिश्यू होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, खुर्दबीनी स्टडी है किसकी, टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। टिश्यूज़ ऐसे ग्रुप का मजमू है जिनके सिमिलर फंक्शन होते हैं। टिश्यूज़ हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमें बीमारियों की तशख़ीस में मदद देते हैं, और ड्रग स्टडीज़ और दवाइयों की स्टडी में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को, स्ट्रक्चर मतलब कि उनकी साख कैसी, और फंक्शन यानी कि उनके फंक्शन क्या है। अब ऑर्गन है जैसे स्टमक है, वो एक ऑर्गन है, उसका फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। तो यही बात इधर बताई हुई कि इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी नाम से पता लग रहा है सेल्स।
अब सेल्स साइटोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? सेल्स की। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। ये सेल्स की स्टडी है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक है, ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है ईंट। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। जो साइटोलॉजिस्ट हैं वो मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर हैं सेल्स के और इनकी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर अनरिवल करते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के जो मैकेनिज़्म है उनको भी स्टडी करते हैं। मतलब किस तरह वो माइटोसिस, मियोसिस, या आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा, उसमें किस तरह से उसमें सेल डिवीजन होती है, उसको भी स्टडी करते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है वो किसकी स्टडी करती है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। मतलब जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसिंग यानी मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के काम है, मतलब ज़िंदगी के बढ़ना, ग्रोथ करना और खाना पीना, इस तरह के जो ज़िंदगी के प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करती है। डेवलप ड्रग्स, अद्वियात बनाने में, एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तशखीस देती है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अच्छा, शुरू में क्या बताया हुआ है कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो किसकी स्टडी है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब जानदार बनता है फर्टिलाइज्ड एग से, एक फर्टिलाइज्ड एग से जब जानदार बनता है तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अब इसमें क्या क्या स्टडी होता है? साइंटिस्ट इसमें स्टडी करते हैं टिश्यूज़ एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। टिश्यूज़ और ऑर्गन फॉर्मेशन यानी कि वो किस तरह, उनके क्या काम है और वह किस मकसद के लिए बने हुए हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, और जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई पहचानते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अंजाम देते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम से पता चल रहा है जीन्स, मतलब कि जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं ड्यूरिंग बर्थ। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक। ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक की स्टडी करती है, मतलब कि जो ख़ास खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती हैं उनकी स्टडी करती है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज़ ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक्स में साइंटिस्ट ये भी स्टडी करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरह होते हैं, मतलब कि उनकी जीन्स में क्या डिसऑर्डर, क्या कमियां होती हैं। एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़, और बेटर वैराइटीज़ तशखीस देते हैं ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पौधों की और जानवरों की। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स तक हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह अगला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।